गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन के बारे में और टीएसएच के बारे में। देखिए, थायराइड हार्मोन जो सिक्रेट किया जाता है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जो हमारे गले के सामने वाले भाग के निचले हिस्से में यानी यहाँ पे पाया जाता है और ये तितली नुमा स्ट्रक्चर होता है। और ये दो तरह का हार्मोन सिक्रेट करती है हमारा थायराइड ग्लैंड। एक है T3 और दूसरा है T4। जबकि टीएसएच जो है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट नहीं किया जाता है, ये सिक्रेट किया जाता है हमारे ब्रेन में। एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच को सिक्रेट करती है। टीएसएच का पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम है? ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जब ज़रूरत हो तो, ताकि T3 और T4 का लेवल ब्लड में मेंटेन रहे और बॉडी के डिमांड्स को पूरा किया जा सके। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर कम हो जाए, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड अगर कम सिक्रीट करे, तो थायराइड का जो स्टिमुलेशन है वो कम हो जाता है, यानी उसकी जो एक्टिविटीज है वो घट जाती है। उसी तरह अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाए, यानी पिट्यूटरी टीएसएच का सिक्रेशन बढ़ा दे, तो थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेशन हो जाता है और थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और ज़्यादा T3 और T4 का सिक्रेशन कराने लगती है। तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर थायराइड ग्लैंड कम काम करता है तो T3 T4 का लेवल कम हो जाए तो ये फीडबैक ब्रेन में जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड उसी के हिसाब से फिर टीएसएच का सिक्रेशन करती है। तो टीएसएच जो है वो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और T3 T4 हमारे थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। अब मान लीजिए कि किसी पेशेंट का टीएसएच का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, तो उस कंडीशन में लोग पैनिक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। तो पहले तो हम ये बताएं आपको कि इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है। इसका नॉर्मल वैल्यू है 0.5 से 5.5 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर। तो आप सीधा याद रखें, इसका जो वैल्यू है 0.5 टू 5.5 है। और अगर आप किसी कारणवश से अगर हमारा थायराइड ग्लैंड कम काम करने लगे, तो फीडबैक पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है कि थायराइड ग्लैंड कम काम करने लगा है, तो इसलिए टीएसएच जो है ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है और टीएसएच का जो लेवल है वो हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है। तो ऐसा कोई भी कंडीशन जिसके वजह से थायराइड ग्लैंड का एक्टिविटीज़ कम हो जाए, यानी हाइपो एक्टिव थायराइड ग्लैंड हो जाए या अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड हो जाए, तो उस कंडीशन में टीएसएच का लेवल बढ़ना लाजिमी है। तो ऐसे कौन से कंडीशन है जिसके कारण थायराइड ग्लैंड कम काम करता है? जैसे कि अगर थायराइड ग्लैंड में ब्लड का सप्लाई कम हो जाए। दूसरा है कि थायराइड ग्लैंड का जो ट्रीटमेंट होता है कैंसर में, उसमें रेडिएशन देने के कारण थायराइड ग्लैंड खुद डैमेज हो जाता है। तीसरा है कि ऑटो इम्यून डिजीज है कुछ, जिसके कारण कि थायराइड ग्लैंड को हमारे शरीर में ही उपलब्ध एंटीबॉडीज डैमेज कर देती है। चौथा है थायराइड ग्लैंड का इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन यानी सूजन, जिसके कारण जो है थायराइड ग्लैंड हमारा अंडर एक्टिव हो जाता है और इसके कारण टीएसएच का लेवल बढ़ जाता है। तो जब हमारा थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाता है तो इस कंडीशन को हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन होना, एंजाइटी का होना, ड्राइनेस ऑफ माउथ भी हो सकता है, स्किन के कलर में चेंज होता है और स्किन में स्पेशल फैट का डिपोजिशन भी होता है, जिसके कारण स्किन जो है वो थोड़ा थिक हो सकता है। खास तौर पे जो फेस है उसका स्किन चीक में, खास तौर चीक में जो है वो मोटा हो जाता है उसका स्किन। उसी तरह से भूख कम लगने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, फिर वजन बढ़ जाता है, हेयर फॉल होता है। तो ये सारे हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण होते हैं और ख़ासतौर पे महिलाओं में मेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारे लक्षण हैं अगर हमारे थायराइड ग्लैंड का एक्टिविटीज़ कम हो जाए, यानी हाइपोथायराइडिज्म हो जाए। तो जब भी हाइपोथायराइडिज्म होगा तो फीडबैक मैकेनिज्म के कारण टीएसएच का लेवल हमारे शरीर में बढ़ता ही चला जाता है।
अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का टीएसएच का लेवल 700 तक पहुंच गया हो, तो नेचुरली है कि जब लेवल नॉर्मल वैल्यू 5.5 है और वो 700 तक वैल्यू पहुंच गया हो, तो स्वाभाविक है कि लोग पैनिक हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, नहीं करें, इतना ज़्यादा वैल्यू है। तो इसका सिंपल सा अर्थ मैं आपको समझाऊं कि इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखा गया है कि अगर आपका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है, यानी आप हाइपोथायराइड ग्लैंड के शिकार हैं, तो एवरी मंथ टीएसएच का जो लेवल है शरीर में एवरेज 15 से 20 के आसपास बढ़ता है, यूनिट 15 से 20 यूनिट एवरी मंथ बढ़ता है। तो मान लीजिए कि अगर किसी का 700 यूनिट है टीएसएच का लेवल, तो आप उसे सिंपल 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो 35 महीने 35 आता है उसका वैल्यू, यानी तो 35 होता है, यानी 700 को 20 से डिवाइड कर दीजिए तो 35 होता है। यानी 35 महीने तक अगर थायराइड हाइपोथायराइडिज्म का अगर आप इलाज नहीं लेते हैं, तो आपका वैल्यू 700 तक पहुंच सकता है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम फैक्टर है, क्योंकि आपका ग्लैंड हाइपो एक्टिव है, काम कम कर रहा है, इसीलिए टीएसएच तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये माना जाता है कि एवरी मंथ 20 यूनिट टीएसएच बढ़ता है। तो अगर 35 महीने तक अगर आप इलाज नहीं लेते हैं तो क्या होगा, 700 का वैल्यू आएगा। 40 महीने तक इलाज नहीं लेते हैं तो आपका वैल्यू 800 का भी आ सकता है। तो मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आए हैं जिसका वैल्यू 650 तक का है। तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइम फैक्टर है कि कितने साल से आप अच्छी तरह से डायग्नोस नहीं हुए हैं, कितने साल से आप इलाज नहीं ले रहे हैं, और कितने साल तक यूँ कहिए कि कितने साल तक आप को पता नहीं चला और आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट थे लेकिन आपको पता नहीं चला। ऐसा होता है कि आप जब डॉक्टर के पास आते हैं तब तक काफ़ी सिम्टम्स लक्षण आ चुका होता है, लेकिन बीमारी बहुत पहले से होती है, तो उस वक्त जो है टीएसएच का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर इलाज लिया जाए, ट्रीटमेंट दिया जाए, तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि टीएसएच का जो वैल्यू है वो 2 महीने से 3 महीने में नॉर्मल हो जाता है, और जितने भी हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हैं, जैसे वो करीब करीब सभी समाप्त ही हो जाते हैं। जैसे हेयर फॉल कम हो जाता है, स्किन ठीक होने लगता है, भूख बढ़ जाती है, वजन घटने लगता है, और 6 महीने में सारा सिम्टम्स और सारा लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाता है।